हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एडवोकेट हिमांशु तिवारी। आइए आज आपको मिलवाते हैं श्री अमरदीप मिश्रा जी से, जो अधिवक्ता कई वर्षों से हैं माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद खंडपीठ लखनऊ में, और आज वो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आगामी अवध बार के एसोसिएशन चुनाव में प्रत्याशी के रूप में अपने कुछ विचार रखना चाहते हैं और आप लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाना चाहते हैं। तो स्वागत करिए श्री अमरदीप मिश्रा जी का। थैंक यू हिमांशु जी। मैं अमरदीप मिश्रा, प्रत्याशी संयुक्त सचिव अवध बार एसोसिएशन वर्ष 2025। इस वर्ष मैं अपनी प्रत्याशा जो संयुक्त सचिव रूप में रख रहा हूँ वो आप सभी के सामने है। भैया, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हम लोग अवध बार एसोसिएशन के मेंबर हैं, सदस्य हैं, और इसके बारे में लोगों को जागरूक करना जरूरी है कि अवध ये एसोसिएशन बनाया क्यों गया, कब से बना है। 19 मई 1901 में अवध बार एसोसिएशन का गठन, और इसका गठन हुआ था कि अवध बार एसोसिएशन और अवध क्षेत्र के अधिवक्ताओं के हित और उनकी समस्याओं का निराकरण हो सके और अधिवक्ताओं का एक गठन सामूहिक रूप से हो सके। इसके लिए अधिवक्ताओं का ये समूह बना और ये अवध बार एसोसिएशन बना। कह सकते हैं उनके हितों को ये सुरक्षित करने के लिए जो भी इनके सदस्य हैं उनके हर घड़ी में ये साथ देने के लिए सभी अधिवक्ताओं का एक गठन बनाया गया है। अगर हम लोग देखें, इसको वर्ष वर्ष में चुनाव कराया जाता है। इस चुनाव के पीछे का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि संगठन को हमें मजबूत करना और एक बेहतर स्वरूप देना और एक अच्छा उदाहरण देना। तो हम लोग अभी तक इसमें कहाँ सफल हुए, अगर हम देख पा रहे हैं, आपने बताया 19 मई 1901 से इसका गठन हुआ है। 100 वर्ष से 120 वर्ष लगभग हम लोग कवर कर चुके हैं। हम लोग कहाँ से कहाँ तक इसमें सफल हुए, इसको बेहतर बना। देखिए, अगर सफलता की बात करते हैं तो काफी कुछ अच्छा हुआ है अवध बार एसोसिएशन में। जैसे हमें कई डिजिटल प्लेटफॉर्म मिले हैं जी, और कई नई चीजें देखने को मिल रही हैं, और बहुत सारी चीजें सुधारने का भी समय है जी। और जैसे मान लीजिए कि हम कुछ चीजें अच्छा कर सकते हैं, कुछ चीजें बेहतर कर सकते हैं जी। वो अभी मुद्दे हैं और ज्वलंत मुद्दे हैं जी, जिनको अभी सुधारने का समय है और सुधारा जाएगा। कह सकते हैं कि जिन्हें सुधारने का कार्य चुनाव के माध्यम से ही और नए प्रत्याशियों को चुनकर ही किया जा सकता है। जी, तो अगर प्रत्याशियों की बात करें हम लोग 120 सालों में, आप किसे स्मरण करना चाहेंगे कि कौन ऐसे प्रत्याशी रहे, या फिर कह सकते हैं अवध बार के ऐसे कौन से नेता रहे जो आपके दिमाग में आते हैं कि अगर कुछ कर सकते हैं तो उनकी तरह या फिर उनसे बेहतर कर सकते हैं? उनसे मैं इंस्पायर होके ही कह सकता हूँ कि अवध बार में अपनी प्रत्याशा रख रहा हूँ। लेकिन वो इतनी महान विभूतियां हैं कि अगर मैं उनको जरा सा भी छू पाऊं, ये मेरे लिए बहुत महान होगा। जैसे आदरणीय स्वर्गीय वीरेंद्र भाटिया साहब, ये अपने आप में बहुत ही बड़ा नाम है। लेस कालरा साहब जी, ये हमारे अवध बार की बहुत गरिमा भरी बार है हमारी, और बहुत अवध बार को बहुत गरिमा के रूप में माना जाता है। ऐसे महापुरुषों का नाम लेकर के, और मान के चलिए ये हमारे आदर्श है। जी जी, इन्हीं के आदर्शों पे मैं चलना चाहता हूँ जी, और इन्हीं से प्रेरित। अगर उस समय हम लोग देखें तो कुछ ऐसे सुझाव रहे होंगे जो ये दिए होंगे और आज चाहते हैं कि वो पूरा हो जाए। जैसे संविधान ही अगर हम लोग उठाते हैं तो हर चीज यही देखते हैं कि उसमें जो दिया गया है कि हमें डीपीएसपी में कंप्लीट करना है, तो उसी पे हम लोग बात करते हैं। और ऐसे ही वो लोग भी बना करके गए होंगे कि अवध बार एसोसिएशन को हमें कहाँ तक पहुंचाना है। तो क्या लगता है हमें क्या कमियां रह गई हैं, या फिर किस चीज को और भी बेहतर कर दे, हम लोग और भी एसोसिएशन से बहुत अच्छे हो सकते हैं? हिमांशु भाई, अगर इस समय के देखते हुए अगर मैं बात करूं जी, तो कुछ मुद्दे ऐसे हैं जी, जिनको सुधारने का प्रयास किया जा सकता है जी, और जिन पे काम भी हुआ, लेकिन पूर्णतः सफलता नहीं प्राप्त। जी, अगर कोई मुद्दा है, ज्वलंत मुद्दा, तो मुकदमों में लिस्टिंग नहीं हो पा रही। इनसे अधिवक्ता भी परेशान है और इनसे जो प्रार्थी आते हैं यहाँ पर, लिटिगेंट आते हैं, वो भी परेशान है। उनका मुकदमा नहीं लग पा रहा है। इनकी व्यवस्था एक सुचारू रूप से होनी चाहिए कि मुकदमे लग रहे हैं, उनका नंबर नहीं आ रहा है, पुराने मुकदमों में सुनवाई नहीं हो पा रही, नए मुकदमों में नहीं सुनवाई। आज की सबसे बड़ी समस्या मुकदमों में तारीख ना लग पाना है। अगर हम लोग बात करें तारीख ना लग पाने की,
तो स्वाभाविक सी बात है, हम भी उसी में प्रैक्टिस कर रहे हैं, डेली देख रहे हैं। हम लोग क्या सुझाव दे सकते हैं जिससे कि मुकदमों की सुनवाई या फिर लिस्टिंग समय पे हो और निर्धारित समय पे जिस दिन उसकी डेट लगे वो टेकअप जरूर हो जाए? अगर इस पे बात करते हैं तो मुकदमों का व्यवस्था इस प्रकार से किया जा सकता है, जैसे जिन मुकदमों में काउंटर रिजॉइंडर या सारी चीजें हो चुकी हैं जी उनको प्राथमिकता दी जानी चाहिए, क्योंकि वो पता नहीं कितने वर्षों से चले आ रहे हैं। जी और दूसरी प्राथमिकता होनी चाहिए फ्रेश मुकदमों की सुनवाई। जी तीसरी प्राथमिकता होनी चाहिए जिन मुकदमों में काउंटर रिजॉइंडर नहीं हुआ है जी उनमें तो तुरंत आदेश हो जाए कि काउंटर रिजॉइंडर इतने दिन में लग जाना चाहिए। जी यही एक सरल और हमारे हिसाब से सही तरीका है। जी बिल्कुल सही बात है। अगर हम लोग आगे देखें तो कई बार ये देखने को मिलता है कि हम लोग अवध बार के मेंबर हैं और बाहर से क्लाइंट आ रहे हैं, उनको बहुत ज्यादा समस्या होती है। अगर आप चुनाव को मुद्दा बना करके चीजें, अगर आप प्रत्याशी हैं तो आपके दिमाग में जरूर बातें आई होंगी कि अगर हम प्रत्याशी के रूप में आ रहे हैं और चुनाव लड़ रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है हमें ये समस्या देखने को मिली है, खुद को भी मिली है। जी, तो बिल्कुल। आगे के लिए क्या आप रणनीति बनाएंगे कि जिससे लोगों को समस्याएं ना हो? खास करके मैं लिटिगेंट्स की बात कर रहा हूँ जो बाहर से आते हैं। बिल्कुल सही आपने कही है। इस बार कार्यकारिणी ने उस पर काम भी किया, लेकिन उसको इतना अंदर शिफ्ट कर दिया जी लिटिगेंट के बैठने की जगह कि वहां तक पहुंचने में ही लिटिगेंट को कई चीजों का सामना करना पड़ा। एक क्लर्क या एक अधिवक्ता पहले गेट नंबर 6 या 8 तक जाए, उसके बाद उसको ले करके अंदर तक आए, ये सुचार नहीं है। हमारे हिसाब से बैठने की जो समस्या है लिटिगेंट की, वो गेट नंबर 6-8 पे बगल में ही कहीं आसपास होनी चाहिए। दूसरा मुद्दा ये है कि हम देखते हैं गेट नंबर 6 से लेके 8 तक और उधर पीछे साइड गेट नंबर 7 पे इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान, ये सुबह मैं उच्च न्यायालय इलाहाबाद गया, वहां पे मैंने देखा कि जो वाहन जब अधिवक्ताओं का आने का समय होता है उस समय कमर्शियल वाहन वहां स्टॉप कर दिए जाते हैं। बिल्कुल सही बात। और भारी वाहन उस साइड से नहीं निकल सकते। जी। लेकिन मैं ये देखता हूँ, प्राय ये देखने को मिलता है, हम लोगों मुकदमे लगे होते हैं हाँ। और हम वही शहीद पद पे फंसे होते हैं। हाँ। और इतनी हड़बड़ाहट होती है कि कई बार एक्सीडेंट भी हो जाता है। हाँ, स्वाभाविक सी बात। और पुलिस वहीं खड़ी रहती है, जबकि उसको जो करना चाहिए वो नहीं करती। बिल्कुल नहीं। अगर आप उनसे मदद भी मांगते हैं तो उल्टा वो आपको ही कहती है कि हम क्या कर सकते हैं, ऐसी व्यवस्था है। अब तो खैर रास्ता भी ब्लॉक कर दिया गया है, ये और बड़ी असुविधा है। ये और बड़ी असुविधा है जी। तो हमारा तो इतना ही है कि हम लोग जब कार्यकारिणी में आएंगे तो सबसे पहले यही करेंगे कि कमर्शियल वाहन बंद हो। जैसे अभी आप चर्चा कर रहे थे, वहां पे डाइवर्जन कर दिया गया है और अलग से लोगों को आना जाना पड़ रहा है। हम लोग एक चीज ये भी विशेष करके देखते हैं, कमता चौराहे पे ही वहां बस स्टॉप बना हुआ है, अवध बस स्टैंड, और उसी पे ये जो वाहन है जो अर्टिगा वगैरह जाने वाली है, वहां भी एकदम से जाम लगा के ये लोग रखते हैं कि वहां पे अधिवक्ताओं को समय पे कोर्ट में पहुंचने में बहुत ही ज्यादा असुविधा होती है और इस पे कोई नहीं ध्यान दे पाता। सभी अधिवक्ता के पास पर्याप्त जूनियर नहीं होते हैं कि वो अपना केस मेंशन कराने के लिए भेजते हैं, उन्हें खुद ही दौड़ के आना पड़ता है और खुद ही आकर के वो जब करना चाहते हैं तो उसी जाम का हिस्सा बन जाते हैं और वो नहीं आ पाते हैं। हमें लगता है विशेष करके अवध बार एसोसिएशन से हटके मुद्दा ये बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि अगर एसोसिएशन है अधिवक्ताओं से है और अधिवक्ता ही जब नहीं पहुंच पा रहे हैं तो ये भी उसका एक विशेष। ये पार्किंग का जो मुद्दा है ये इतना बड़ा मुद्दा है कि मान लीजिए जो पुराने, हम कह सकते हैं पहले के जो अधिवक्ता है उनका नहीं बना है पास, लेकिन उनको भी इधर कर दिया गया इस बार। लेकिन उसके बावजूद भी पार्किंग की समस्याएं अभी तक नहीं सुलझी, जबकि पार्किंग की व्यवस्था के लिए कई कार्यकारिणी आई गई लेकिन कोई सुचारू रूप से निर्णय नहीं निकला। आज भी हम देखते हैं कि कई ग्रुप्स पे लोग फोटो डाल रहे हैं कि ये वाहन मेरा फंस गया, मुझे बच्चे को लेने जाना है, मुझे पत्नी को दिखाने जाना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे सिविल कोर्ट जाना है, लेकिन वो मुद्दा जस का तस बना हुआ है। ये हमें लगता है कि ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी होती है कि जब भी हम अपना वाहन लगाएं, विशेष करके अगर हम गलत पार्किंग में इमरजेंसी में लगा के भाग रहे होते हैं, कई बार होता है कि हमारा मुकदमा आने वाला है, हम कहीं भी खड़ी करके भागते हैं, तो उस समय हमें हैंड ब्रेक नहीं लगाना चाहिए ताकि कोई आए तो उसको आगे पीछे करके कैसे भी निकल सके। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है और विशेष करके एसोसिएशन को भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सारे मुद्दों की जिम्मेदारी उन्हें ही सौंपी जाती है पूरे वर्ष के। आगे अगर हम लोग देखें, विशेष करके हाई कोर्ट के सफाई की अगर बात की जाए
तो सफाई के बारे में अपनी विशेष राय जरूर दीजिए, जो अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे। मैं देख रहा हूँ चक्र के उस पार की जो सफाई है और इस पार की जो सफाई है उसमें बहुत बड़ा डिफरेंट है। बार और बेंच का डिफरेंस दिखाई दे रहा है। हाँ बिल्कुल दिख रहा है वो बार बेंच का डिफरेंस। हम लोग जब अक्सर देखते हैं कि उस पार जाते हैं तो ज्यादा वॉशरूम यूज करते हैं, क्योंकि इस पार वाले वॉशरूम जो होते हैं किसी में पाइप नहीं है, आपकी पैंट खराब हो जाए कहिए, और पानी की व्यवस्था भी बहुत खराब है जी। आपको हाथ धुलने के लिए पानी नहीं है, वॉश बेसिन में टोटी नहीं लगी हुई है, कारखानी इन मुद्दों पे तो जाती ही नहीं। बिल्कुल। और डस्टबिन की भी बहुत कमी है जी। और जो डस्टबिन है भी वो कभी साफ नहीं होते हैं। बी ब्लॉक सी ब्लॉक हॉल में, जो कॉमन हॉल में जिन भाइयों को, अधिवक्ता भाइयों को चैम्बर नहीं मिले हैं, वो बी ब्लॉक सी ब्लॉक में बैठते हैं। मैं देखता हूँ कि उनको मच्छर इतने ज्यादा काटते हैं कि पूछिए नहीं, और उनके फॉगिंग की सुविधा तक नहीं है। लाइब्रेरी हॉल की अगर हम बात कर लेते हैं तो पूरे लाइब्रेरी हॉल की बात मैं कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि कहीं भी डस्टबिन नहीं। हाँ जी। जबकि हम लोग लाते हैं, लंच लाते हैं, कोई हम लोगों के लिए अलग व्यवस्था की नहीं गई है, तो हम लोग कभी कभी होता है कि मेज पे ही अपनी भोजन कर लेते हैं। मेज पे खा रहे हैं, मजबूरी में जाकर के पार्किंग में खा रहे हैं। हाँ, तो अब उसके लिए कम से कम एक डस्टबिन रखा हो जिसमें कुछ बचा कुचा या जो भी हो उसमें डाला जा सके। एक डस्टबिन आपको नहीं मिलेगा जी। यहाँ तक कि और कई कई चीजें हैं, जैसे पानी की व्यवस्था का अगर हम बात कर लेते हैं तो उसमें पानी की व्यवस्था के लिए पहले ये था, पुराने हाईकोर्ट में तो हम देखे थे तो वहां पे कई चपरासी लगे हुए थे। लाइब्रेरी हॉल में आपको 2-3 चपरासी मिलेंगे ही नहीं जी। और जबकि अधिवक्ता अब या तो अपने हाथ पानी लेने जाए और या तो फिर जो भाई जूनियर से मंगाए, जूनियर से मंगाता है तो वो खराब कहा जाएगा, तो इससे अच्छा है वो अपने हाथ पानी ले। जबकि ये अवतबार की जिम्मेदारी है कि चपरासियों की संख्या बढ़ाए और वो सारी चीजों की व्यवस्था मैनेज करें। बिल्कुल बिल्कुल। सुविधाओं की अगर हम लोग बात करें, और सुविधा क्या क्या वहां बढ़ाई जा सकती है? अगर सुविधाओं की बात करते हैं तो एक तो लिस्टिंग की बात हो गई जी। दूसरी चीज हो गई कि जो आवागमन है जी, उस पे उस समय तो बिल्कुल आवागमन कमर्शियल वाहनों और भारी वाहनों का ना हो जिस समय अधिवक्ता आता और जाता है जी। दूसरी बात पार्किंग की व्यवस्था। अगर आपने पुराने हाईकोर्ट के जो लॉयर्स थे उनको उनके पास नहीं बने थे, आपने उनको कह दिया कि आप उस पार्किंग में करिए, तो कम से कम इस पार्किंग की व्यवस्था तो आप सुचारू रूप से कर पाएंगे जी। तीसरी मुद्दे की सबसे बड़ी बात है कि लिटिगेंट्स के बैठने की सुविधा, उनके पानी की व्यवस्था जी। अगर लिटिगेंट्स यहाँ नहीं आएगा तो ना हम कुछ कर पाएंगे ना जज साहब कुछ कर पाएंगे, सब कुछ उन्हीं से। तीसरी साफ सफाई, साफ सफाई और चपरासियों की संख्या कुछ बढ़ाई है। कई बार हम ये देखते हैं जब फाइलिंग करने जाते हैं फाइलिंग सेक्शन में, तो वहां विशेष तौर पे ये दिक्कत आती है, एक ही भीड़ में सभी लोग भरे पड़े रहते हैं। इसके लिए आपका क्या सुझाव है, हम लोग क्या कर सकते हैं? इसके लिए सुझाव ये है कि फाइलिंग का जो एक केबिन बनाया गया है उसमें एक व्यक्ति बैठता है जो फाइलिंग लेता है, फाइलें सारी हमारी इकट्ठा करके उसी के सामने जाती है। उसके लिए ये होना चाहिए कि 3 कॉर्नर बनाए हो, उसमें एक महिला अधिवक्ता के लिए, ये विशेष आवश्यक है, एक महिला अधिवक्ता के लिए कॉलम हो, एक पुरुष अधिवक्ता के लिए कॉलम हो, एक क्लर्क के लिए कॉलम हो। ये रेयर बहुत हम देखते हैं कि वहीं पे क्लर्क खड़े हैं, वहीं पे पुरुष अधिवक्ता खड़े, महिलाएं भी वहीं पे हैं, वो दबी जा रही जी। बिल्कुल। इसके लिए कम से कम 3 कॉलम होने चाहिए। और इसी के साथ साथ जो नए ये आए हैं, भर्ती हुए हैं जी, अंदर कर्मचारी जो हैं वो ऐसे डिफेक्ट लगा रहे हैं जिनका कोई मतलब रीजन ही नहीं, मार्क भी छूट गया है, डेट छूट गई है। हम लोग उसमें नीचे लिख देते हैं कि माननीय उच्च न्यायालय जब कॉपी मांगेगा तो हम अवेलेबल करा देंगे, उस पे पास होके फाइलिंग चली जाती है और वहां पे वो सब ऑर्डर हो जाता है। लेकिन ये चीज वो मानने नहीं तैयार होते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। सब कुछ पढ़ने में आ रहा है तब भी अधिवक्ता को डिफेक्ट रिमूव करना है, 2-3 दिन उसकी फाइलिंग लेट होनी है, सारी समस्याएं उसको करना है जी। ये बहुत बड़ा मुद्दा है और जबकि इसका निवारण करना चाहिए और अत्यंत शीघ्र करना चाहिए। बिल्कुल। और इसका निवारण हम लोग किससे मिलकर के कर सकते हैं? कैसे? इसका निवारण हमारे मान लीजिए हम लोग जो कार्यकारिणी बनाते हैं, जो बनाएंगे भविष्य में, उसमें हम लोग जाएंगे और रजिस्ट्रार लिस्टिंग जो है उनसे बात करके इस चीजों का निवारण किया जा सकता है जी।
जी। कि डिफेक्ट की संख्या, जो बेवजह के डिफेक्ट्स आ रहे हैं, उनको हटाया जाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और महिला और पुरुष अधिवक्ता, महिला अधिवक्ता, पुरुष अधिवक्ता और क्लर्क की लाइनें अलग होनी चाहिए। बिल्कुल, उसमें पता ही नहीं चलता है कि अधिवक्ता कौन है, क्लर्क कौन है। महिलाओं को विशेष रूप से दिक्कत होती है जो खुद की फाइलिंग करना चाह रहे हैं, फिर डिफेक्ट देखना चाह रहे हैं। वो हालत किसी भी सेक्शन में हो, आप लिस्टिंग में ही, फाइलिंग में ही न देखिए, वहां भी अगर आप देखेंगे जहां पे आप ऑर्डर्स रिसीव करते हैं, बिल्कुल, वहां भी शाम के टाइम की जो हालत रहती है कि अगर कोई महिला है, अधिवक्ता है, ये वो कालम जो है ये हर जगह होने चाहिए। बिल्कुल इनके हम लिए लोग अक्सर देखते हैं कि जूनियर अधिवक्ता के पास इतनी व्यवस्थाएं नहीं होती हैं कि वो क्लर्क एक रख सके, बिल्कुल। हायर कर सके, बिल्कुल। इसलिए उसको निवारण करने के लिए यही रास्ते निकाले जा सकते हैं, और वो सारे रास्ते और बार के जरिए ही निकाले जा सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि यही नियम बनाने के लिए बनाए गए हैं और इनको पालन भी करवाने की जिम्मेदारी खुद इन्हीं की ही होती है। ठीक है। अगर हम लोग साफ सफाई के मुद्दों पर ध्यान दें तो विशेष करके वॉशरूम जब हम लोग यूज करते हैं, वहां पे देखते हैं जो वहां के इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं, जैसे टैप्स हो गई, हेल्पर हो गए, वो या तो निकल गए हैं या फिर निकाल लिए गए, तोड़ दिए गए, कैसे फिर दोबारा से उसकी लगने की नौबत नहीं आई। इसकी भी तो जिम्मेदारी एसोसिएशन की ही होती है या फिर किसी और की? नहीं, बिल्कुल है तो एसोसिएशन की, लेकिन जैसे हम लोग बी ब्लॉक, सी ब्लॉक में देख रहे हैं जी, तो ये सरकारी एजी ऑफिस है जिसमें हम लोग कॉमन हॉल में यूज कर रहे हैं जी। तो इसमें तो हम देखते हैं कि जो लैट्रिन और बाथरूम के दरवाजे हैं जी। उसकी सिटकनी ही नहीं है। पकड़ तो के हम लोग कैसे मतलब बैठे, ये नहीं समझ में आता है। और अगर कभी जाने की नौबत आ जाती है तो बड़ी अधिवक्ताओं को बड़ा दिक्कतें होती हैं, और कई टोटियां भी गायब है वहां से। हाँ। टोटी भी गायब है और सिटकनी है ही नहीं है। तो इन सब चीजों का निवारण करना चाहिए, उसके लिए हम लोग भरसक प्रयास करेंगे अगर कार्यकारिणी में आएंगे। बिल्कुल, टोटियों का मुद्दा हाई कोर्ट में भी बहुत ही गहरा है, तो हम लोग कोशिश करेंगे, ये भी उम्मीद है कि समाप्त हो।